जेईई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2002 से 2024 तक आए हैं। हमारा चैप्टर 1 है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये क्लास 11 का जो चैप्टर है उसका नाम है और इसको हम जनरली जीओसी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पी। तो ये हमारा कंपाउंड पी है, 4 ऑप्शन है, इसका आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। और हमारा टॉपिक 1 है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमारा टॉपिक 1 चल रहा है क्लासिफिकेशन है नोमेनक्लेचर। तो क्योंकि उसमें नोमेनक्लेचर के ज़्यादा क्वेश्चंस है तो हम लोग पहले नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन के करेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक 1 है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो अगर आप चाहें तो एक बार वीडियो 1.3 इसकी जस्ट पिछली वाली वीडियो आप एक बार देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इसको हम लोग देखते हैं नंबरिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको लो नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम इसको नंबर 1 माने, ओके, तो अगर हम ऐसे चलेंगे तो इसको नंबर 3 मिलेगा और इस साइड से चलेंगे तो नंबर 6 मिलेगा। तो जो हमारा लोकेंड या सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो हम ऐसे चलेंगे 1 2 3, है ना। आप आगे नंबरिंग चाहे तो कर सकते हैं, पर हम एक तरीका और अपना सकते हैं, हम इसको नंबर 1 दे दें, ठीक है, फिर इसको लो नंबर मिलना चाहिए। तो इसको जो नंबर मिलेगा वो ऐसे मिलेगा 3, क्योंकि अगर हम ऐसे जाएंगे तो फिर इसको 6 मिलेगा। तो दोनों में से सही क्या है, ठीक है। तो हमने नंबरिंग कर लिया। अब हम देखते हैं कौन सा नंबरिंग सही है। तो एनसीईआरटी में देखते हैं क्वेश्चन कहाँ है। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में 8.5.2 में जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, उसमें एक टॉपिक है साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। और उस साइक्लिक कंपाउंड्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। सेम यही क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में और वहाँ एक कॉन्सेप्ट लिखा है, जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि मोर ब्रांच कार्बन गेट्स लोअर नंबर। तो जिस कार्बन पे ज़्यादा ब्रांच है उसको आप कम नंबर देना है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें तो इस कार्बन पे 2 ब्रांच है और इस कार्बन पे 1 ही ब्रांच है, ठीक है। तो इसको लो नंबर मिलना चाहिए, मतलब इसको मिलेगा नंबर 1 और इसको मिलेगा नंबर 3। तो ये नंबरिंग हमारा सही होगा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड के नंबरिंग में मोर ब्रांच कार्बन गेट्स द लोअर नंबर। यहाँ 2 ब्रांच है। तो अब इसका नाम लिख देते हैं। तो अब ये इथाइल ग्रुप है CH2CH3 और ये 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो नाम कैसे होगा इसका, तो 3 इथाइल, पहले E आएगा तो 3 इथाइल और 1 डाई मिथाइल, ठीक है। उसमें M काउंट करेंगे, हमने देखा था डाई के D को काउंट नहीं करते हैं। तो 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल, तो 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हमारा पेरेंट कंपाउंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। अब अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन की बात करें तो हम इसमें से D को तो एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले डाई नहीं आएगा, ठीक है। M से माना जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो E पहले आएगा, ये नहीं होगा। और दूसरी बात कि यहाँ 5 डाइमिथाइल नहीं होगा। अगर ये भी सही होता, ठीक है, तो नंबरिंग में 3 डाइमिथाइल आता, 5 नहीं आता, क्योंकि इधर से जाएंगे तो ये 5 होगा। मैंने गलती से 6 बोल दिया था। आप काउंट करेंगे इधर से तो 1 2 3 4 5 होगा, ठीक है। तो 5 नहीं होगा। अगर ये सही होता तो भी 3 होता, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, B और C। तो आपको उसमें से देखना पड़ता। पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि मोर ब्रांच कार्बन गेट्स लोअर नंबर, तो आप B ऑप्शन सही करते थे, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा, तो हमने वही कॉन्सेप्ट देखे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था। हमने लोएस्ट लोकेंट रूल देखा। उसके बाद हमने देखा कि जब नेमिंग करते हैं तो D को काउंट नहीं करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, डाई ट्राई को। उसके बाद हमने जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट देखा कि ऐसे नंबरिंग जब करते हैं हम लोग तो मोर ब्रांच कार्बन गेट्स लोअर नंबर, तो इसका ब्रांचिंग ज़्यादा था तो इसको लोअर नंबर मिला। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और टॉपिक 1 नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे।